जिन औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान हमल ज़ाया हो जाता है 1-2 महीने में ही, या फिर बहुत कमज़ोरी आ जाती है, खून कम पड़ने लगता है, या दौरे जैसी शिकायत हो जाती है, हाथ पैर मुड़ जाते हों और बेहोशी बार बार आ रही हो, डॉक्टरों की समझ में उसका सबब और वजह नहीं आ रही है, ना कोई हकीम उसका इलाज पकड़ पा रहा है कि इसको दिक्कत क्या है, तो ये एक जिन्नाती बीमारी होती है और असरात की वजह से होती है। इसको कहते हैं उम्मुस सिबियान। उम्मुस सिबियान का अगर तर्जमा करें, इसका तर्जमा बनता है बच्चों वाली। तो ये बीमारी सिर्फ उन्हीं औरतों को होती है जो बच्चों वाली औरतें होती हैं। कभी ऐसा होता है कि कई मरतबा हमल ज़ाया हो चुका, कुछ दिनों के बाद फिर हमल ठहरा, फिर ज़ाया हो गया, फिर दोबारा हुआ, तो कई कई हमल, 7-7, 8-8 हमल ज़ाया हो जाते हैं। और इसके पीछे जो सबब होता है वो डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जिन्नाती सबब होता है, असरात की वजह से ऐसा होता है। इसका इलाज बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मुजर्रब अमल है कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, फिर बिस्मिल्लाह, फिर वशम्सी वदुहा की पूरी सूरत। इसी तरीके से ये 41 मरतबा वजीफे को पूरा किया जाए, यानी हर मरतबा दुरूद पढ़ा जाएगा, हर मरतबा बिस्मिल्लाह मुकम्मल, और हर मरतबा मुकम्मल ये सूरत वशम्सी वदुहा की। 41 मरतबा पढ़ने के बाद कुछ अपने सामने थोड़ी अजवाइन रखी जाए और कुछ काली मिर्च रखी जाए जो आम घरों में होती है, और उसके ऊपर दम कर दिया जाए। 1-2 दाने काली मिर्च के और 1-2 दाने अजवाइन में से रोजाना वो औरत खाती रहे, इस्तेमाल करे, दिन में 1 मरतबा। और ये खाना जो शुरू करना है, ये जब से शुरू करना है जब उसको प्रेगनेंसी हो जाए, और जब तक बच्चा पैदा हो इसको मुसलसल खाते रहना है। बच्चे के पैदा होने के बाद जब तक उसको दूध पिलाए तब तक भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो असरात बच्चे में ना आए। जब बच्चा दूध छोड़ दे फिर इसको खाना बंद कर दे। बीच में अगर अजवाइन और काली मिर्च खत्म हो जाए, थोड़ी पढ़ी थी, तो दोबारा फिर इस अमल को पढ़कर उन चीज़ों पर दम कर लिया जाए और फिर अपने इस्तेमाल में ले आया जाए। ये अमल बुजुर्गों का बहुत ही मुजर्रब है, और जिनको हमल के दौरान ये शिकायतें रहती हैं या इससे मिलती जुलती दूसरी शिकायतें होती हैं जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आती है, हकीमों की समझ में नहीं आती है, तो फिर इस अमल को करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बच्चा भी महफूज रहेगा और माँ भी महफूज रहेगी।